अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन बच्चों ने 2026 के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है उनके लिए सिलेबस स्मार्ट कर दिया गया है। जिन टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है वो वन बाय वन आपको वीडियोस में बताते जाएंगे। यहाँ पे हम मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक को कट करवा दिया गया है। यूनिट नंबर 1 जो कि रियल नंबर से मुतल्लिका है, इसमें आपने पेज नंबर 1 से लेके 3 तक टॉपिक नंबर है 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ये कट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, इसका पेज नंबर है 14 टू 15, इसको भी कट करना है। बारी बारी मैं बताती जाती हूँ किन किन टॉपिक्स को आपने कट करना है। 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 15 टू 16। फिर है 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम्पल नंबर 11 टू 14 और पेज नंबर है 16 टू 18। यहाँ मैं बताते चलूँ कि जिन बच्चों की उर्दू मीडियम में बुक्स हैं उनके पेज नंबर हो सकता है कि वेरी करें, डिफरेंट हों, तो आप उसके मुताबिक आप निशान लगाइएगा कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक्स आपको कट करने का कहा गया है, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया 1.1 वाला टॉपिक कट करना है, 1.3, 1.3.1, 1.3.2 वाला टॉपिक कट करना है और कौन सी एग्जाम्पल्स कट करनी है। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.3 टोटली आपने कट कर देनी है, जो कि पेज नंबर 18 टू 19 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 टू 10 ये आपने नहीं करने। उसके बाद इसके पेज नंबर्स जो हैं वो मेंशन है 19 टू 20। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आ जाएं। लोगार्थम वाला चैप्टर है जिसमें आपने 2.4 वाला टॉपिक जो कि लॉज ऑफ लोगार्थम से मुतालिक है उसको कट कर दें। एग्जाम्पल नंबर 12 टू 15 नहीं करनी, पेज नंबर 30 से लेके 34 तक कट है। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट आपने कट कर देनी है, जो कि पेज नंबर 34 टू 35 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 और 10 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 पेज नंबर 35 टू 36 नहीं करना। उसके बाद थर्ड वाला चैप्टर है जो कि सेट्स और फंक्शंस से मुतालिक है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन जो कि पेज नंबर 37 पे गिवन है नहीं करना, उसको कट कर दें। देन उसके बाद 3.1 मैथमेटिक्स एज द स्टडी पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, ये वाला टॉपिक पेज नंबर 37 से लेके 39 तक बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की बेसिक डेफिनेशन से पहले पहले तक जो डिटेल गिवन है 37 से 39 पेज नंबर तक, उसको कट कर दें। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 51 पे गिवन है उसको भी कट कर दें। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 9, 11 से लेके आगे 13 तक क्वेश्चंस कट कर देने हैं। उसके बाद पेज नंबर आप देख लीजिएगा 54 और 55 होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस के नंबर्स बताए जा रहे हैं वही आपने कट करने हैं, उनके अलावा जो सिलेबस है वो आपने प्रिपेयर करना है। जैसे अगर 9 के बाद 11 कहा गया, इट मीन्स कि 10th वाला क्वेश्चन आपने करना है। देन उसके बाद 3.3 बाइनरी रिलेशंस वाला टॉपिक है। एग्जांपल आपकी है 7 और 8 वाली और पेज नंबर है 55 टू 56। फर्दर इसके सब टॉपिक्स हैं 3.3.1 रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ्स, पेज नंबर 56 एंड 57, इसको भी कट कर दें। 3.3.2 फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 57 टू 59, इसे भी कट कर दें। उसके बाद है 3.3.3 नोटेशन ऑफ फंक्शन, पेज नंबर 59, इसको भी कट करना है। 3.3.4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस, एग्जाम्पल है 10 और 11 वाली, पेज नंबर 59 से 60, इससे भी कट कर दें। एक्सरसाइज 3.3 टोटली कट करनी है, जो कि पेज नंबर 61 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 टू 10 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 टू 16 जो है पेज नंबर 62 से 64 तक कट कर दें। यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसमें टॉपिक है 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जांपल नंबर 26 और 27 जो कि पेज नंबर 77 से 78 पे गिवन है, वो आपने नहीं करना। 4.4.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, एग्जांपल नंबर 28, 29, 30, पेज नंबर 78 टू 79 कट कर दें। एक्सरसाइज 4.4 टोटली कट कर दें, जो कि पेज नंबर 79 से
80 पे गिवन है। एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है फोर्थ वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 6th वाला पार्ट नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी नहीं करना, जो कि पेज नंबर 81 पे गिवन है। फिर उसके बाद 5th वाला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, जिसमें 5.3 वाला टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 6 है पेज नंबर 91 टू 92, इसे नहीं करना। 5.3.2 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इन द फिजिबल सॉल्यूशन, एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 93 से 94 पे है, इसे भी कट कर दें। एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लीटली आपने नहीं करनी, जो कि पेज नंबर 94 से 95 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज है 5th वाली, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 और 10 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं करना, जो कि पेज नंबर 95 से 96 पे गिवन है। 6 वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से मुतालिक, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि पेज नंबर 109 पे है, वो कट कर दें। एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने नहीं करने, जो कि पेज नंबर 111 पे गिवन है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 और 8 ये आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो कि पेज नंबर 113 पे मेंशन है, वो भी नहीं करना। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 नहीं करना, इनके अलावा बाकी क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 117 टू 18 पे ये मेंशन है। उसके बाद 6.6 वाला टॉपिक है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 जो कि पेज नंबर 118 से 119 पे गिवन है, वो भी आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 6.6 कम्प्लीटली कट है, पेज नंबर 120 पे गिवन है, ये आपने नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 कट कर दें, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कट कर दें। पेज नंबर है 122। दोबारा बताती चलूँ कि जिन बच्चों की उर्दू मीडियम बुक्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स के पेज नंबर अकॉर्डिंगली टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेने हैं। एक्सरसाइज 7.1 है 7th वाले चैप्टर से, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 नहीं करना, इनके अलावा बाकी क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 128 पे इसकी डिटेल गिवन है। एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 नहीं करना, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नहीं करना। पेज नंबर 140 से 141 पे डिटेल्स गिवन है। 7.3 टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस। इसकी एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं करनी, से कट कर दें, जो कि पेज नंबर 141 से 144 पे मेंशन है। एक्सरसाइज 7.3 कम्प्लीटली कट कर दें, पेज नंबर 144 से 145 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं करना, यानी कि बाकी के क्वेश्चंस आपने करने हैं। पेज नंबर 146 पे डिटेल्स गिवन है। चैप्टर 8 कम्प्लीटली कट कर दिया गया, इसकी एक ही एक्सरसाइज थी, तो वो आपने नहीं करनी। ना इसका आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन तैयार करना है और ना ही सब्जेक्टिव। 9th यूनिट है सिमिलर फिगर्स। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं करना। एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 8 नहीं करना। उसके बाद 9.4 वाला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस। पेज नंबर 177 कट कर दें। 9.4.1 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, पेज नंबर 177 से 178 कट कर दें। 9.4.2 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, पेज नंबर 178 कट कर दें। 9.4.3 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 178 कट कर दें। 9.4.4 एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीगॉन, एग्जांपल्स पर 14, 15, 16, 17, 18 कट कर दें। पेज नंबर है 179 से लेके 181। एक्सरसाइज 9.4 कम्प्लीटली कट कर दें, जो कि पेज नंबर 182 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका 7th से लेके 10th पार्ट तक आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9 जो कि पेज नंबर 183 से 184 पे गिवन है, वो भी नहीं करना। देन उसके बाद 10th यूनिट है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। 10.2 वाला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके ऑफ आ प्रैक्टिकल फिनोमेनन थ्रू इट्स ग्राफ, एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर 193 से 194 पे गिवन है। ये आपने 12वीं एग्जाम्पल नहीं करनी। 10.2.1 ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 194 कट कर दें।
10.2.2 एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ, एग्जाम्पल नंबर 14 to 15 जो कि पेज नंबर 195 से 196 पे गिवन है, इसे भी कट कर दें। एक्सरसाइज 10.2 कम्प्लीटली कट कर दें, पेज नंबर 197 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 में से क्वेश्चन नंबर 3, 5 to 7, यानी कि 3 नहीं करना, 4 करना है, 5 नहीं करना, 6 नहीं करना, 7 नहीं करना। इनके अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये आपने ध्यान से कट करनी है चीज़ें, ऐसा ना हो जो स्किप करनी है वो कर लें और जो करनी है प्रिपेयर वो वाली चीज़ें आप कट कर दें। तो ध्यान से आपने टॉपिक्स कट करने हैं। चैप्टर नंबर 11 है लोकाय एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें टॉपिक है 11.5.2 इंटरसेक्शन ऑफ लोकाय। एग्जाम्पल नंबर है 10, 11, 12, पेज नंबर 209 से लेके 211 तक ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने नहीं करनी। 11.6 रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकाय, पेज नंबर 211, ये नहीं करना। एक्सरसाइज 11.2 कम्प्लीटली कट कर दी गई है, पेज नंबर है 212 से लेके 213। रिव्यू एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, 5th से लेके 10 तक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक भी नहीं करना, जो कि पेज नंबर 213 से लेके 214 पे गिवन है। 12th वाला चैप्टर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 224 पे है, वो आपने नहीं करना, उसे कट कर दें। 12.2.4 पे टॉपिक है वेटेड मीन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 8 कट कर दें, जो कि पेज नंबर 224 पे गिवन है। 12.2.4 वेटेड मीन, एग्जाम्पल 19 और 20 आपने नहीं करनी, पेज नंबर है 234 से लेके 235। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक नहीं करने, जो कि पेज नंबर 238 से लेके 239 पे गिवन है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना और 12 नहीं करना, पेज नंबर 241 पे और 242 पे गिवन है। इनके अलावा बाकी क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी। 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल 11, ये आपने टॉपिक नहीं करना, पेज नंबर 255 है, इसे कट कर दें। 13.7 वाला टॉपिक है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल 12 और 13, जो कि पेज नंबर 255 से 256 पे है, ये आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक नहीं करनी, पेज नंबर 257 है, इसे कट कर दें। रिव्यू एक्सरसाइज 13 है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका 5th वाला पार्ट आपने नहीं करना। 2 to 7 क्वेश्चंस आपने नहीं करने, पेज नंबर 258 से लेकर 259 पे गिवन है। अब हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मार्क्स होंगे 75, जिसमें से 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होंगे, और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। टोटल टाइमिंग होगी 2 hours 30 minutes, और जिसमें से 2 hours 10 minutes जो होंगे वो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए होंगे, और 20 minutes जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए होंगे। पेपर की फर्दर डिटेल ये है कि एमसीक्यूज को एज अ क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, और बाकी जितने यूनिट्स हैं, यानी कि चैप्टर 8 तो कट है ना, बाकी जितने भी यूनिट्स बचते हैं 9 हैं, हर एक में से एक एक एमसीक्यू आएगा। सिर्फ तीसरे, चौथे और छठे चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज और बाकी सब में से एक एक एमसीक्यू। इस तरह से आपके एमसीक्यूज जो है यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। और उसके बाद सब्जेक्टिव है जिसका पार्ट 1 है, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 हल करने हैं, ठीक है। 9 में से 6 करने हैं, 3 आप छोड़ सकते हैं। तो उसकी डिटेल ये है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसमें से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर आप 4th और 5th वाला चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, यानी चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप ऑल्टरनेट करना चाहते हैं, जो चैप्टर आपको आसान तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो ये सारा प्रिपेयर करें। जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात की जा रही है कि कम टाइम में अगर वो कम सिलेबस तैयार करके अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दोबारा से 9 सवाल दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 6 सवाल हल करने हैं, ठीक है।
3 सवालों की आपके पास चॉइस है और इसमें से आपको चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 सब में से 3-3 सवाल दिए जाएंगे। तो 6 आपने हल करने हैं ना, चाहे आप चैप्टर नंबर 6 और 7 को तैयार कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, या 6 और 9 को कर लें, या 7 और 9 को कर लें, आपकी मर्जी है, जो आपको ईजी लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई एक चैप्टर आप शॉर्ट क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। नंबर 4 है जिसमें दोबारा से वही बात है कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 आपने हल करने हैं और वो 6 किस तरह से होंगे कि चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 कर लें और 12 को स्किप कर दें, या फिर आप कोई और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं आप उनका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो मेन आपने जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि पेपर में आपके 6 सवाल हल होते हों। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे वो पार्ट 2 है और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 8-8 मार्क्स के, उसमें से आपने कोई से 2 करने हैं और उसकी डिटेल ये है कि जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। जो एक सवाल है ना वो आपको चैप्टर 1 से आएगा और जो दूसरा सवाल है वो आपको चैप्टर 2 से आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक सवाल मुकम्मल हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 में से एक एक पार्ट आना है, ठीक है। अब आपने पेपर में ना वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसके पार्ट्स आपको दोनों आते हों, यानी कि ए भी आता हो और बी भी। ऐसे नहीं करना कि एक सवाल में से एक पार्ट कर दिया दूसरे में से दूसरा पार्ट। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर मार्क्स डिडक्शन होगी। तो इसलिए आपने वो सवाल सेलेक्ट करना है जिसके दोनों पार्ट्स आते हैं और इसके लिए तैयारी आपको इस तरह करनी पड़ेगी, चैप्टर 1, 2 कर लें और 3, 4 कर लें, ठीक है। 1, 2, 3, 4 अगर आप ये चारों चैप्टर करते हैं तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 5 और 6 वाला चैप्टर अगर आप स्किप भी कर देते हैं ना तो फिर भी आपका ये वाला क्वेश्चन हल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई और कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, अगर आप वो कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, जैसे आप अगर चैप्टर नंबर 1, 2 के साथ जो है 3, 4 की बजाय अगर 5, 6 करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आप 1, 2 नहीं करना चाहते 3, 4, 5, 6 करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करने टोटल आपने 4 चैप्टर हैं, ठीक है, तरतीब से। अगर आप उसमें से स्किप कर करके करेंगे चीज़ें तो फिर मसला होगा। जैसे अगर 1 करना है ना तो फिर 2 भी करना है, अगर 3 करना है तो फिर 4 भी करना है। ऐसा नहीं करना कि 3 कर लें तो फिर 5 कर लें तो 4 ना करें, ठीक है। ये तरतीब आपने ध्यान रखना है इसका। उसके बाद थर्ड पार्ट है सब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक आपने हल करना है। अच्छा, ये भी अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम शायद एक पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कंसीडर होगा। ऐसे नहीं है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तब कंसीडर होगा कंप्लीट जब आप उसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपके पास चॉइसेस था। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए में जो सवाल आएगा ना वो या तो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, और जो बी वाला पार्ट है ना वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 7, 9 और 10 प्रिपेयर करना है ना तब आपका ये मुकम्मल एक सवाल हल होना है। 7, 9 और 10 तब आप जाके आपका ये एक सवाल मुकम्मल होना है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप दूसरे चैप्टर्स करना चाहते हैं, तो फिर आपको चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसमें 12वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा और दूसरे पार्ट में से या 11वें में से आएगा या 13वें में से, यानी 11 या 13 वाले चैप्टर में से आएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे 11वां, 12वां, 13वां चैप्टर कर लें या 7वां, 9वां और 10वां कर लें। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि एक 7 चैप्टर कर लिया, 13 कर लिया, तो फिर आपके दोनों ही पार्ट्स इनकम्प्लीट रह जाने। तो बेहतर है कि आप फिर एक तरतीब को जहन में रख के तैयारी करें।